सुबह सुबह तारा अपने बंगले के बड़े से गार्डन में योगा कर रही थी। हा 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 हा। सुबह सुबह एक्सरसाइज करके कितनी फ्रेश फ्रेश फीलिंग आती है। अभी तो करवा चौथ में 2 हफ्ते बाकी हैं, तब तक मैं फिगर स्लिम कर लूंगी। तारा ऐसा बोल ही रही थी, तभी कहीं से धुआं उसके गार्डन में आ जाता है तो वो खांसने लगती है। What the hell is this going on? इतना सारा धुआं कहाँ से आ रहा है? I know this. ये धुआं कहाँ से आ रहा है? घमंड में चूर अमीर खानदान की बहू तारा पैर पटकते हुए सामने के गरीब राम प्रसाद जी के कच्चे पुराने मकान में जाती है, जहां आंगन में मिट्टी का चूल्हा डालकर गरीब बहू शीतल धुएं में खाना बना रही थी। अरे तारा बहन, आप मेरे घर में अचानक? आप चाय के टाइम पर आई हैं, चाय पीकर जाइएगा। मैं और तुम्हारे घर का ये गंदा तो कौड़ी का चाय पीऊंगी? ज्यादा दूर के ख्वाब नहीं देख लिया तुमने? मैं तुम्हें ये कहने आई हूँ कि तुमने जो ये चूल्हा पर खाना बनाने का तामझाम लगा रखा है ना, उसके कारण सारा का सारा धुआं मेरे बंगले में आ रहा है। हाँ, वो आज पुरवैया चल रही है ना, इसलिए हवा की दिशा बदल गई है, इसलिए थोड़ा बहुत धुआं आपके बंगले में चला गया होगा। कैसे गरीब लोग हो तुम लोगों के? एलपीजी के कनेक्शन भी नहीं करवाया जाता है क्या? परेशान करके रखा हुआ है। इतने में मकान के अंदर से शीतल की सास सत्यवती बाहर आ जाती है। अरे सुनो जरा प्रेमा जी की बहू रानी, हम लोग तुम्हारी जमीन में नहीं बसे हुए जो तुम मेरी गरीब बहू को इतनी बातें सुना रही हो। हम गरीब है तो क्या हम लोगों की इज्जत नहीं है क्या? जाने दीजिए ना माँ जी, आप अंदर चलिए। शीतल अपनी सास को अंदर लेकर जाती है और इधर चार बातें लाल पीली शक्ल लेकर तारा बड़बड़ करते हुए अपने आलीशान से बंगले में आ जाती है। ये 2 टके के लोग पता नहीं खुद को समझते क्या हैं, औकात एक पैसे की नहीं होती और बातें ऐसी करते हैं। कोई बात नहीं, इस गरीब शीतल की बच्ची ने मुझे अपनी सास से बातें सुनवाई है ना, मैंने भी इसको दिन में तारे नहीं दिखाए तो मेरा नाम भी तारा नहीं है। वेल, हमारे चहेती दर्शकों, तारा का खड़ूस बर्ताव देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि उसका स्वभाव कैसा है। ये कहानी 2 अमीर गरीब बहुओं की है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने में रहती थीं। तारा के पास धन दौलत की कोई कमी घटी नहीं थी, इसलिए वो गुमान में रहती थी और गरीबों को तो अपने पैर की जूती समझती थी। जबकि शीतल गरीब घराने की बहू थी, जिसमें सास ससुर ननंद 2 बच्चे और वो पति पत्नी खुद भी थे। नरेश 8-10 हजार रुपए की मामूली सी तनख्वाह पर एक फैक्ट्री में लगा हुआ था, जिसमें पूरे महीने भर रोटी का गुजारा भी मुश्किलों से चलता था। इसीलिए किसी भी साल में शीतल का करवा चौथ कुछ खास धूमधाम भरा नहीं गुजरता था, बल्कि सादगी से बीतता था, क्योंकि अपनी ख्वाहिशों से पहले वो अपने ससुराल वालों को रखती थी। आखिर यही तो एक घर की लक्ष्मी का धर्म होता है। देखते देखते करवा चौथ का पावन व्रत पास आ जाता है। बाजारों में बड़ी चहल पहल सी छा जाती है। अरे माँ, आज आपने टहल कराने में बड़ी देर लगा दी। हाँ, वो आशा बेटी, त्योहारों के चलते आज बाजार में भीड़ भाड़ ज्यादा थी। भीड़ तो होगी ही माँ, क्योंकि करवा चौथ आने वाला है ना। भाभी भी तो भैया के लिए व्रत रखती है। माँ, भाभी तो भैया को बोलती नहीं है कुछ भी खरीदने को। इस बार भैया को बोल दूंगी कि वो भाभी को लाल चटक रंग की साड़ी दिलवाने ले जाएं। अपनी ननंद आशा की बात को सुनकर बहू शीतल बात काटते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं ननंद जी, मुझे नई साड़ी नहीं चाहिए। मेरे पास संदूक में कुछ साड़ियां रखी हुई हैं, उसी में से कोई एक साड़ी डाल लूंगी। वैसे खाना बन गया है, माँ जी बाबूजी आपके लिए परोसूं? ये बात शीतल के ससुराल वाले भी अच्छी तरीके से जानते थे कि वो बेचारी अपने मन की इच्छाओं को मार रही थी। तभी थका हुआ नरेश भी आ जाता है और सब जने एक साथ बैठकर रूखा सूखा खाते हैं। अरे बहू देख, नरेश की थाली में रोटी नहीं है। रोटी दे दे, बेचारा कितना मेहनत मजदूरी करता है, भूख ज्यादा लगती है। नरेश जी, आपको रोटी दूं? लगता है रोटी खत्म हो गई है, इसलिए शीतल के बोलने में हिचक है। हाँ, अरे नहीं नहीं शीतल, मेरा तो पेट भर गया। यह आखिरी निवाला भी बड़ी मुश्किल से खा रहा हूँ। इस तरह गरीब बहू का ससुराल एक दूसरे के दुख को बिना कहे ही समझता था। वहीं अमीर बहू अपने बंगले के अंदर जोरों शोरों से करवा चौथ की तैयारी कर रही थी। जेवर वाले, साड़ी वाले स्पेशली उसके घर साड़ियां गहने दिखाने आए हुए थे। ये देखिए बहू रानी, एकदम नए डिजाइन की साड़ी आई है। नहीं नहीं, ये नेट वाली साड़ी मैंने पिछले साल करवा चौथ पर पहनी थी। कुछ हटकर दिखाइए, थोड़ी महंगे में, जिसको पहनकर लोग आना चाहिए और लगना चाहिए कि अमीर घर की बहू की करवा चौथ है। तभी तो मजा आएगा उस गरीब शीतल को नीचा दिखाने में और चिल्लाने में। तारा के मन में शीतल का अपमान करने की चेष्टा भरी हुई थी। तभी सास प्रेमा कहती है, अरे तारा बहू, तूने उस बेचारी साड़ी वाले की बंडल के बंडल साड़ियां खुलवा दी। अभी भी तुझे पसंद नहीं आ रहा है। त्योहार का टाइम है, जल्दी पसंद कर ले।
भैया ये टमाटर कलर वाली कांजीवरम साड़ी दिखाओ। हाँ मुझे ये पसंद है। खास करवा चौथ पर पहनने के लिए तारा 1.5 लाख की साड़ी खरीदती है। वहीं गरीब बहू के घर में, नरेशी थोड़े पैसे दे दीजिए, कल करवा चौथ है, पूजा का सामान लाना है। हाँ रुको देखता हूँ। नरेश अपनी जेब में देखता है जिसमें 100 रुपए के 2 नोट पड़े थे। ये लो शीतल, केवल इतना ही है। तुम भी सोच रही होगी कैसा गरीब पति मिला है जो करवा चौथ में भी तुम्हें खुला खर्चा नहीं दे पाता हूँ। अजी आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैं समझती हूँ आप कितनी कठिनाई से घर चला रहे हैं और मेरा सजना संवरना तो आपके लिए ही है। मैं इतने में ले आऊंगी सामान। शीतल गरीब परिस्थितियों के चलते अपने लिए कुछ न खरीद कर केवल चढ़ावे का सामान, करवा, छलनी और थाली खरीद कर घर लौट आती है। इधर अमीर बहू के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। मम्मी जी क्यों ना इस बार हम करवा चौथ के फंक्शन में अपनी पड़ोसन सत्यवती आंटी जी की बहू को भी बुला ली। जहाँ सब आते हैं वो भी आकर हमारे साथ करवा चौथ मना लेगी। ये सुनकर प्रेमा देवी खुश होकर बोलती हैं, आज तुमने बहुत सही फैसला लिया है बहू, मैं जाके न्योता दे आती हूँ। इसी तरह से करवा चौथ का दिन आ जाता है। तारा पार्लर से महंगा मेकअप करवाती है, वहीं गरीब बहू अपने आंगन में लगे पत्ते पीस कर मुट्ठी छाप लेती है और करवा चौथ के रीति रिवाज के अनुसार बिंदी, कुमकुम, भरी मांग की सिंदूर, बालों में गजरा, पैरों में महावर लगाकर पूजा करने के लिए आती हैं। तो दोनों बच्चे तन्नू, दीपक भी साथ चलने की जिद करते हैं। माँ हमको भी आंटी के घर ले चलिए। हाँ माँ मैं भी चलूंगा आपके साथ। अच्छा ठीक है, लेकिन दोनों शरारत नहीं करना, चलो। जैसे ही शीतल अपने दोनों बच्चों को लेकर पहुंचती है तो वहां सोसाइटी की अमीर महिलाएं मौजूद थी। तभी काम्या तारा की बनावटी तारीफ करती है। वैसे ही मानना पड़ेगा तारा, आपकी साड़ी, मेकअप, ज्वेलरी हर साल करवा चौथ पर सबसे हटकर होती है। इस बात पर तारा गुरूर करते हुए बोलती है, वो तो होगी ही मिसेस बजाज, पूरी 1.5 लाख की साड़ी है, कांचीवरम की सोने की कढ़ाई है और ज्वेलरी भी मैचिंग की है। इतनी महंगी साड़ी है तभी तो इतनी सुंदर है। अब हम जैसे अमीरों के लिए क्या सस्ता क्या महंगा, जिस चीज पर दिल आ गया तो खरीद लिया। अब सबकी किस्मत तुम्हारी जितनी गरीब थोड़ी है शीतल। ऐसे ताने मारते हुए तारा शीतल की गरीबी का उपहास उड़ाकर सभी के सामने उसको रुस्वा करती है। वैसे भी अभी कथा में टाइम है तो आप सब बैठ जाइए लेडीज। सभी के साथ शीतल जैसे ही बैठने चलती है तो तारा टोकती है, अरे अरे शीतल तुम कहाँ बैठने चली, तुम्हें बैठने के लिए थोड़ी बुलाया है, जाओ जाकर सबके लिए जूस लेके आओ। तारा ये तो तुम्हारी गरीब पड़ोसन है ना, तुमने इसे मेड के काम पर रख लिया है क्या? हाँ काम्या ऐसा ही समझ लो। ये सुनकर बेचारी गरीब बहू की आंखों में आंसू छलक आते हैं। अब उसे साफ साफ समझ में आ रहा था कि तारा ने उसे अपमानित करने के मकसद से बुलाया था। निर्जला व्रत में भूखी प्यासी होकर तारा सबको जूस लेकर देती है। तभी इस बार तारा उसके श्रृंगार को टारगेट बनाती है। डैम, ये तुमने पैरों में क्या कवारों की तरह रेड रेड कलर लगा लिया है, देखना पूरे दूध से चिमचिमाते फर्श को गंदा कर दिया। वो ये 16 श्रृंगार में से सुहाग की एक निशानी है। ऐसी मान्यता है कि 16 श्रृंगार बिना करवा चौथ की महावर के सुहागनों का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। डांसेस, बकवास की बातें हैं ये सब कुछ। मुझे देखो, पिछले 3 सालों से स्टिकर की मेहंदी लगाती हूँ और ये महावर एंड ऑल नहीं लगाती, फिर भी मेरे पति शेखर बिल्कुल ठीक है। पर तारा जो भी हो ये सही बोल रही है, हम चाहे जितने भी मॉडर्न हो जाए लेकिन अपनी मान्यता रीति रिवाज को नहीं छोड़ सकते ना। करवा चौथ पूजन में आई सभी औरतों का गरीब बहू के पक्ष में बोलता देखकर जल भुन जाती है वो, और उसे कथा में बैठने के लिए जगह भी नहीं देती। फिर भी बेचारी खड़ी होकर कथा सुनती है। तभी दोनों बच्चे कथा खत्म होते ही भोलेपन से थाली में से प्रसाद उठा लेते हैं। ये मिठाई देखने में कितनी स्वादिष्ट लग रही है, इसे तो मैं ही खाऊंगा। तभी गुस्से में तिलमिलाकर तारा बच्चों को जोरदार थप्पड़ मारकर मिठाई छीन लेती है। दो कौड़ी के गरीब की औलाद, आखिर तुम लोग अपनी जात दिखाई देते हो, अपने घर पर तो ये सब खाने को मिलता नहीं होगा। माँ आंटी ने मुझको थप्पड़ मारा, आंटी गंदी है, चलो यहाँ से चलो। अपने बच्चे की आंखों से आंसू बहते देखकर गरीब बहू के सब्र का बांध टूट जाता है और वो कहती है, बस बहुत हो गया तुम्हारा। मुझे नहीं मालूम था, मैं बोलना भी नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया बोलने को। जितने बड़े घर की तुम बहू हो उतना ही तुम्हारा दिल छोटा है। तारा, चाहे तुम कितना भी आलीशान पूजा अर्चना कर लो, लेकिन जब तक किसी के लिए मन में मैल रखोगी इसका फल नहीं मिलेगा। आज तो तूने हद कर दी तारा बहू, तू नहीं सुधर सकती, तूने साबित कर दिया।
चल तारा, हम भी चलते हैं, हम अपने घर पूजा कर लेंगी। शीतल के बाद एक एक करके सारी औरतें भी वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद तारा को पछतावा होता है, जबकि गरीब बहू अपने पति के साथ अपने कच्चे आंगन में चंद्रमा देखकर व्रत खोलती है और वहां खुशियों का माहौल छाया हुआ था। तारा को उस पल में एहसास होता है कि शीतल गरीबी में भी कितनी खुश थी और वो अमीर होकर भी अकेली और दुखी थी। दोस्तों, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि जिस तरह पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो पतियों को भी करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए अपनी पत्नी के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।